Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and doing well. I am your maths teacher of class 5, lecture number 27, part 1. Understanding. Today we are going to start topic of HCF and LCM. So now students, HCF stand for highest common factor and LCM stand for least common multiple. सो नाउ स्टूडेंट्स हम इन डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट इज HCF, द ग्रेटेस्ट नंबर इन द ग्रुप ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ टू और मोर नंबर्स इज नोन एज द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, यूजली रिटन एज HCF। क्या कह रहे हैं कि अगर हम दो नंबर्स के हम फैक्टर्स लें, कॉमन फैक्टर्स लें, तो इसमें जो हाईएस्ट नंबरिंग से बनेगा वो उसका कॉमन फैक्टर कहलाएगा। हम इसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं HCF को। लेट्स सपोज ये हमारे पास टू नंबर्स हैं 4 और 8। अब हम इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। सबसे पहले हम 4 के फैक्टर्स बनाएंगे, देन हम 8 के फैक्टर्स बनाएंगे। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 4 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मीन्स के 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर क्या आएगा? 4। इसी तरह हम 8 के फैक्टर्स बनाएंगे। 8 के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मीन्स के 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 8। अगर अब आप देखें तो हमने 4 और 8 के फैक्टर्स बनाए हैं, तो इन 4 और 8 में हमारे पास कॉमन क्या है? दोनों नंबर्स के फैक्टर में 2 और 2 कॉमन आ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि 4 और 8 के फैक्टर में जो हमारे पास कॉमन है 2 और 2 है। इसी तरह अगेन हमारे पास जो है 2 और 2 कॉमन आ रहा है। सो नाउ स्टूडेंट्स, इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 4, मीन्स कि ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों नंबर्स को पूरा डिवाइड कर सकता हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। मैं अगेन डेफिनेशन रिपीट कर देती हूँ। ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों नंबर्स को पूरा डिवाइड कर सकता हो, उसे हम HCF कहते हैं। जैसे कि इस केस में 4 और 8 के केस में 4 ऐसा नंबर था जो इनको पूरा डिवाइड कर सकता है। सो इट्स मीन कि 4 जो है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास 2 नंबर्स हैं 6 और 9। सो सबसे पहले हम 6 के फैक्टर बनाएंगे। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 3। देन हम 9 के फैक्टर्स बनाएंगे। 9 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास? 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास कॉमन जो है वो 3 आ रहा है, मीन्स के दोनों नंबर्स में जो हमारे पास कॉमन है वो हमारे पास क्या है? 3, मीन्स कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या होगा? 3। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम 6 और 9 को डिवाइड करें, इसका टेबल भी पढ़ें, तो पहले 2 का टेबल पढ़ें तो 6 डिवाइड होता है, 9 नहीं होता। लेकिन अगर हम 3 का टेबल पढ़ें तो जो 3 है वो 6 पे भी डिवाइड होता है और 9 में भी डिवाइड होता है। तो इट्स मीन के 3 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। Second is the least number in the group of common multiples of 2 or more numbers is the lowest common multiple, usually written as LCM। क्या कह रहे हैं कि जो दो नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, ऐसा नंबर जो दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करके आए और वो छोटा नंबर होना चाहिए जो कि इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बनता हो या उस नंबर का मल्टीप्लाई हो, तो हम उसे LCM कहते हैं। एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल से LCM को अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 6 और 9। हम 6 के फैक्टर्स राइट करेंगे। 6 जिन नंबर पे डिवाइड होता है हम वो नंबर राइट करेंगे। तो 6 किन नंबर्स पे डिवाइड होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पे डिवाइड होता है 6, तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 9 के फैक्टर हमारे पास क्या होंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो हमने 6 और 9 के फैक्टर्स राइट किए हैं। सो 6 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 9 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो नाउ स्टूडेंट्स, हम LCM राइट करेंगे।
तो जब आप इसका एलसीएम राइट करेंगे तो आप सबसे पहले एलसीएम में कॉमन नंबर्स राइट करेंगे। सो 6 और 9 में कॉमन नंबर्स कौन सा है हमारे पास 3। सो आप एलसीएम में 3 राइट करेंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स एलसीएम में सबसे पहले हम कॉमन नंबर्स राइट करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स फैक्टर्स में हमारे पास कॉमन नंबर्स के अलावा जो बाकी नंबर्स रह जाते हैं हम एलसीएम में उन नंबर्स को भी राइट करते हैं। सो इसमें हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू जो है वो 2 एंड 3 है। सो हम नीचे एलसीएम में 2 एंड 3 भी राइट करेंगे लाइक दिस। सो एलसीएम इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 18। मेंबर स्टूडेंट एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन नंबर्स राइट करते हैं और एलसीएम में हम कॉमन नंबर्स भी राइट करते हैं और जो रिमेनिंग नंबर्स रह जाते हैं हम वो भी नीचे एलसीएम में राइट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास एलसीएम में जो 18 है वो हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम क्या होता है, ये ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों नंबर्स पे पूरा डिवाइड हो सकता हो और ये छोटे से छोटा नंबर होना चाहिए। मीन्स कि अगर हम 6 का टेबल पढ़ें तो 6 3 ज़ा 18 होता है और 9 का टेबल पढ़ें तो 9 2 ज़ा 18 होता है। मीन्स कि 18 जो है हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। अगर आप देखें तो 36 जो है वो भी इसमें पूरा डिवाइड हो सकता है। अगर आपको कहा जाए कि 36 और 18 में से इसका एलसीएम कौन सा होगा, क्योंकि हमने लीस्ट कॉमन लेना है। सो 6 6 ज़ा 36 होता है और 9 4 ज़ा 36 होता है और 6 3 ज़ा 18 होता है और 9 2 ज़ा 18 होता है। तो नंबर 36 और 18 दोनों डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन हमारा एलसीएम कौन सा होगा, एलसीएम इन दोनों में से 18 होगा क्योंकि 18 लीस्ट कॉमन है। हमने छोटी वैल्यू देखनी है। सो हमारे पास यहाँ पे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, 18। सो हमारे पास 36 और 18 में से अगर हमें एलसीएम कहा जाए यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाए तो हमारे पास कौन सा होगा, नंबर 18। इट्स मीन कि 18 हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।